जौनपुर। मैं जनता से अपील करता हूं कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और उसे रोकने हेतु सरकार द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2013 में पारित किया गया, जिसके अनुसार शादी हेतु चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि 18 वर्ष से कम आयु के कोई भी एक मिलता है तो उसका निषेध है। इसलिए आप जनता से मेरी यही अपील है कि जब भी लड़का और लड़की बालिग हों तभी शादी करें। नाबालिग जो हमारे नियमों में दिया गया है उम्र की बाध्यता, उस उम्र से कम के किसी भी बालक और बालिका की शादी आप लोग चाहे कहीं भी आसपास समाज में हो रहा हो तो उसे रोकें। और यदि वह व्यक्ति नहीं मांगता है तो इसके लिए एक हमारा हेल्पलाइन है 1098 या 112, उस पर आप ज़रूर कॉल करें, रोकें। ये देखिए शारीरिक रूप से भी ये जो हमारी बायोलॉजिकल फिनोमेना है उसके अनुसार भी अवयस्क के विवाह के साथ जब विवाह होता है तो बहुत सी चीज़ें शरीर में विकृति पैदा होती है और समाज के लिए और जो हमारा जो प्रजनन की क्षमता है, बच्चे ज़रूर हो जाते हैं लेकिन उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम समाज में इस तरह की बातों को रोकें और उससे समाज की भलाई है और हमारा एक जीवन सुखमय जीवन होगा यदि हम बालिग होने पर शादी विवाह करते हैं। मैं राम प्रकाश, एडीएम फाइनेंस जौनपुर, जिला बाल मैरिज प्रोविज़न ऑफिसर। आप सभी जनपद वासियों से अपील करता हूं कि आने वाली अक्षय तृतीया को, जो कि 3 मई को पड़ रही है, यह देखा गया समाज में कि कुछ लोग बाल विवाह को प्रोत्साहन देते हैं और बाल विवाह बच्चों का करवाते हैं। जिनकी उम्र वयस्क से कम है वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। सभी लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार की कुरीति को बिल्कुल भी बढ़ावा न दें और किसी मैं अशोक कुमार मिश्र, चेयरमैन बाल कल्याण समिति जौनपुर। आज मुझे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह के प्रभाव के संबंध में बोलने का अवसर प्रदान किया गया है। मैं इस संबंध में ज़्यादा कुछ न कहकर इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि बाल विवाह की कुप्रथा न केवल बालक और बालिका के मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा बनते हैं, बल्कि उसकी भविष्य की सामाजिक आर्थिक प्रगति पे भी बुरा असर डालते हैं। इसको रोकना समाज के हित में अत्यंत आवश्यक है। एक उदाहरण मैं अपना सजीव देना चाहता हूँ। मैं चीफ प्रोबेशन ऑफिसर महिला कल्याण उत्तर प्रदेश के पद से सेवानिवृत्त हुआ 2015 में। मेरा विवाह 1971 में हुआ जब मैं हाई स्कूल की परीक्षा दिया था। मैं खुद बाल विवाह का शिकार था, जिसकी वजह से जो मैं बना उससे ज़्यादा बनने की क्षमता रखता था, लेकिन बन नहीं पाया। इसका मूल कारण है कि समय से पहले विवाह कर दिया जाना और विवाह हो जाने के बाद जिम्मेदारियां आना स्वाभाविक है, और वो जिम्मेदारी वो बालक नहीं उठा सकता, उसके माता पिता को ही उठाना पड़ता है। और ऐसे में बालक का विकास जो उसे मिलना चाहिए समाज में, वो नहीं मिल पाता।
जो वह शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करता, जो वह व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति करता, जो वह आगे और सफलता प्राप्त करता, वो नहीं कर पाएगा। जैसे मुझे विश्वास था कि मैं जो आज हूँ उससे अधिक मुझे मिलता, लेकिन मैं प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ मेरे ऊपर बहुत अधिक था। इसके कुप्रभाव का मैं स्वयं का अनुभव किया हुआ एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने बच्चों को बालिग होने के पूर्व विवाह के बंधन में न बांधें। धन्यवाद। महिला कल्याण विभाग की ओर से बाल विवाह को रोकने के लिए हमारे निदेशक महोदय का एक पत्र भी आया और NCPCR जो दिल्ली में नेशनल चाइल्ड संरक्षण का आयोग है, वहाँ से भी पत्र आया है कि बाल विवाह पर जो 3 तारीख को होने अक्षय तृतीया पर बाल विवाह को रोकने के लिए एक एजेंडा बनाया जाए, एक प्लान बनाया जाए। तो उसके तहत जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत जिले में DTF बना हुआ, उस DTF को हमने पत्र भी प्रेषित किया है कि सभी लोगों को जागरूक किया जाए कि अक्षय तृतीया पर 3 तारीख को किसी भी तरीके का कहीं भी बाल विवाह ना हो। अगर बाल विवाह कहीं हो रहा है तो पुलिस को सूचना दी जाए, जिला प्रोहिबिशन कार्यालय को सूचना दी जाए, हमारे यहाँ जो भी जिला महिला समन्वयक हैं उनको सूचना दी जाए और किसी भी प्रकार से बाल विवाह को रोका जाए। बाल विवाह एक बहुत ही समाज में कुरीति फैली हुई, जिस पे सरकार बहुत ही संवेदनशील है। सरकार किसी भी हालत में नहीं चाहती कि कोई भी बाल विवाह हो और इसकी सूचना जो है शासन को भेजी जानी है। इसके लिए पूरी तरीके से सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। कल करंजा कला ब्लॉक में जो है कहाँ पे किया जाता है, जो है करंजा कला ब्लॉक में धर्मापुर के कस्तूरबा विद्यालय में भी इसका जो है सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किया गया और अभी DCPO में भी प्रोग्राम रखा जाएगा। सारे ब्लॉक में CDPOs सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं मीटिंग के द्वारा कि 3 तारीख को कोई भी अक्षय तृतीया पर बाल विवाह ना हो। पूरी तरीके से सरकार और हमारा महिला कल्याण विभाग सजग है। किसी भी प्रकार का अगर बाल विवाह होता है तो उसको रोका जाएगा। अगर कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ वैधानिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं अभय कुमार, जिला प्रोहिबिशन अधिकारी जौनपुर।